नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर में जब से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने पदभार संभाला है तब से मीरा भाईंदर शहर के बिल्डरों के सुनहरे दिन यानी उनके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सरकारी काम की आड़ में बिल्डरों को प्लॉट खाली करके दिया जा रहा है। पिछले 7 महीने से यही नज़ारा देखने को मिल रहा है मीरा भाईंदर शहर में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 3 महीना पहले जयनगर जो काशीमीरा में पड़ता है वहाँ पर सरकारी प्लॉट को खाली करने के नाम पर महानगर पालिका ने उस ज़मीन के मालिक विनोय शाह जो बड़े बिल्डर है, राजनेता के करीबी दोस्त है, उनका आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस ज़मीन को खाली करवाया। करीब 300-350 झोपड़े वहां पर एक ही दिन में महानगर पालिका ने ज़मीन पर बैठा दिया। उसके बाद में हमने जैसे देखे कि पिछले सप्ताह में ही भाईंदर पश्चिम के डिकुना गली में एक घर को महानगर पालिका ने ये कहकर पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया कि ये घर जर्जर हो चुका था, जबकि वो भी प्लॉट विवादित था। जयनगर का प्लॉट विवादित था। ये प्लॉट जहां पर आज महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है ये भी विवादित प्लॉट है। यहाँ पर 2 दावेदार है इस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर, जिनकी लड़ाई शायद कोर्ट में चल रही है। आज महानगर पालिका ने इस कार्रवाई को बगैर किसी नोटिस देकर शुरू कर दिया है। तोड़क कार्रवाई की जा रही है। करीब यहाँ पे ये 15 से 20 गाले हैं जिन्हें आज महानगर पालिका बगैर किसी नोटिस ये तोड़े जा रही है। हमारे साथ में एक दावेदार मौजूद है। सर आप आइए यहाँ पर, ये आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम मुकेश भरवाड़ है। जी क्या है ये पूरा मामला? ये जो तोड़क कार्रवाई की, ये मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। ये जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है इस कार्रवाई के पीछे क्या आपको लगता है? आपको कोई नोटिस दिया गया था और ये कार्रवाई कैसे की जा रही? सर ये दहीसर का बिल्डर है, नॉर्गन हाइट का दहीसर का बिल्डर है। ये नॉर्गन हाइट का बिल्डर ने प्रॉपर्टी के अंदर लिटिगेशन डाल के उसको लैंडलॉर्ड को पटा के और ये प्रोग्रेसिव कब्जा कर रहा है। ये सारा चीज़ रामजी भरवाड़ करके करवा रहा है। ये सारी चीज़ रामजी भरवाड़ करवा के ये गरीब आदमी को दबा के सब लोग का हक खा रहा है। ये व्यवहारिक बात में बीएमसी भी उनको सपोर्ट कर रही है, पुलिस स्टेशन भी उनको सपोर्ट कर रही है। हमको कोई सपोर्ट नहीं कर सर। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद भी, हमने ये करने के बाद भी हमारा यही रास्ता कर रहा है। हम बीएमसी में घूमे, नगर पालिका में घूमे, सब लोग से मिला, लेकिन फिर भी हमको यही लास्ट में यही इन्होंने दिया, तोड़ के हमारे हाथ में दे दिया। नहीं, ये जो तोड़क कार्रवाई इस वक्त की जा रही है इसकी कोई आपको सूचना दी? हमको कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, कुछ नहीं। सुबह में भी हमको कुछ दिया, 10 बजे तो पता नहीं था, 10:30 बजे पूरा काफले के साथ है, पूरा ऑफिसर के साथ में आके ये काम करा लिया। ये हमारी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। हमको कह रहे कि भाई आपने के पास टूटने आया तो आप हमको नोटिस दीजिए, लेकिन हमारे पास नोटिस नहीं है। बोल रहे नोटिस नहीं, बोलते हमने आपको दिया, जाओ नोटिस लेके तुम सर के पास जाओ, उधर जाओ। हम लोग नगर पालिका, महानगर पालिका सब जगह घूमे, लेकिन सर हमको कहीं पे भी हमारा न्याय नहीं मिला। आज हमारा सब तोड़ के आज हम लोग को रोड बेघर करवा दिया। ये बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो कार्रवाई है इस वक्त जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है महानगर पालिका की तरफ से, ये तोड़क कार्रवाई क्या यहाँ पर ये इल्लीगल गाले बने हुए थे उसकी कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कुछ और बात है? महानगर पालिका को आज ये सूत कैसे महानगर पालिका ने लेके पूरा प्लॉट खाली करके देने का काम किया जा रहा है पालिका द्वारा? सर ये पूरा प्लॉट ये हमारे पास ये 70 साल के गाला बना हुआ। जब महानगर पालिका नहीं बनी थी तभी भी ये गाले थे। आज ये गाला अभी ये गाले उनको तोड़ा जा रहा है। जहाँ पे जब भी रोड वाइंडिंग हुआ तो उस टाइम पे भी गाले थे। जब भी महानगर पालिका नहीं मीरा भाईंदर की बनी थी तभी भी ये गाले थे। आज उस गाले को बिना वजह देके उसको तोड़ दिया। क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे सब बिल्डरों का हाथ है। नॉर्दर्न हाइट के जो बिल्डर है वो बिल्डरों ने इसके अंदर पैसा डाल के इसको हड़पने की तैयारी में ये सब काम करवाया है। तो ये अधिकृत रूप से जो महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई कर रही है इससे कैसा आप देखते हैं कि ये महानगर पालिका का एक काम है या फिर ये कोई सुपारी लेकर काम किया जा रहा है? ये पैसा लेके सारा चीज़ करवाया गया हुआ है। हमारे पास सुनवाई हमारी कहीं पे भी नहीं हुई। हम नगर पालिका में गए, सबको नोटिस दिया, कोर्ट में गए, हम लोग को कोर्ट से भी नहीं लगाने दिया। सारा पैसा दे के सबको मैनेज करके लिया हुआ है, जिससे हमारी कोई सुनाई नहीं गई। आज हमको घर से बेघर करा दिया गया, हमारा सामान दब गया, हमें 1 दिन की मोहलत नहीं मिली। ये बताइएगा कि जो तोड़क कार्रवाई चल रही है इस कार्रवाई के दौरान जो संबंधित अधिकारी क्या उन्होंने आपको कोई दस्तावेज दिखाए, कोई पेपर? कुछ भी नहीं दिखाया, कोई पेपर नहीं। हम मांग रहे, हमको नहीं दे रहे। हम मांग रहे, हम अगर आपका पास टूटा हुआ है तो हमको बताइए, हमें कोई रास्ता बताइए क्यों आपने तोड़ा हुआ है। अगर आपके पास बीएमसी तोड़वा रही है तो तोड़वाइए, बताइए हमको रास्ता, हमें कागज बताइए कि आपने नोटिस दिया, नोटिस बताइए हमको कि नोटिस हमने इनको दिया और इसको तोड़ने के लिए आ रहे। हमारे नोटिस के अंदर हमको बताया जा रहा है कि आपको हम बताया दिया जाएगा कि तोड़ने आने से पहले, इसके पहले भी तोड़ डाला। ये सुबह में आके तोड़ डाला हमारा ये।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है एक प्रॉपर्टी के दावेदार मुकेश भरवाड़, जिनका मानना है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन करके और एक बड़ी रकम देके से मनपा प्रशासन से ये तोड़ा कार्रवाई करवाई जा रही है। जिस वक्त ये तोड़ा कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर लोग या पालिका का जो अमला आया था, उस अमले ने इन्हें किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। आइए हम और बात करते हैं इसी तोड़ा कार्रवाई के जो बाधित महिला है उनसे। क्या नाम आपका? मैं भारती दवे हूँ, एक आम कार्यकर्ता ही हूँ, आम नागरिक ही हूँ। ये मैं देख रही हूँ, इनको बहुत दिन से परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे बिल्डर को ये प्रॉपर्टी चाहिए। क्यों इलीगल इतने सारे प्रॉपर्टी है, क्यों उनको नहीं तोड़े? इधर दो दो बुलडोजर ला के तोड़ रहे, तो आम आदमी को क्यों? जब उनका खुद के नाम का पेपर्स है, सब डॉक्यूमेंट्स है, तो और बीएमसी या पुलिस हो, वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स कैसे ये कार्रवाई कर सकती है? आगे से उनको प्रेशर आया है क्योंकि आगे से पैसा खा चुके मेन ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स के लिए बुलडोजर वाला नहीं सुनेगा, वो तो अपना काम कर रहा है। पर ये आम आदमी का सुनेगा कौन? ना पुलिस सुनेगी ना बीएमसी सुनेगी, तो जाएगा कहाँ आम इंसान? जब उसके नाम का प्रॉपर्टी होके क्यों ये बुलडोजर चल रहा है? आज इतना नुकसान हो, आम एक सामान्य इंसान का कौन भरपाई करेगा? वो तो बिल्डर बन के खड़ा होकर पैसा कमा जाएगा, फिर आम आदमी को कौन सुनेगा? आप ये बताइए, आपका इस पूरे प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? मेरा कुछ नहीं लेना देना है। था या आपकी कोई दुकान थी, और क्या ये तोड़ा कार्रवाई से पहले कोई मौका दिया गया था तो आपको खाली करने के लिए? मौका मतलब क्या है? बिल्डर के आदमी लोग 4 लुखे आके खड़े कर दिए, उनका बिड तोड़ रहे, तो वो लोग नहीं। उस दिन उन लोग ने पुलिस के रोड ट्रांजेक्शन था, पुलिस में भी गए थे। पुलिस ने बोला हम लोग जब केस चालू है तो हम लोग अभी इस पे कुछ नहीं करेंगे, और फिर वापस 10 दिन के बाद आके ये बुलडोजर चालू कर दिए क्योंकि आगे से उनको भी प्रेशर है, पुलिस को भी प्रेशर है, और पुलिस जो बीएमसी के आयुक्त है उनको भी प्रेशर है। क्यों? ये बिल्डर को ये जगह चाहिए, और उसका जबकि प्रॉपर्टी का इनके खुद के नाम का, तो किस बेस पे ये लोग कोई परेशान कर रहे हैं? मतलब ये हुआ कि इंसान को अगर जगना है तो आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। उसका कितना भी पेपर्स नाम के, अगर कोई बड़े पार्टी को पेपर्स उसका जगह चाहिए तो एनी हाउ किसी भी बुलडोजर चला के, मिलिट्री बुलवा के, कैसे भी चला के अपना जगह खाली करा लेगा। तो ये आम इंसान जाएगा कहाँ? उसका जबकि कोर्ट में केस फाइल है। आज इतना इन लोग का नुकसान सब गाले थे, 2 पैसा इंसान अपना जगह है कमा के खा रहा है, तो उसको ये जगह चाहिए, तो ये सब स्टेप उठा रहे हैं। इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक लेन देन हुआ होगा इस तोड़ा कार्रवाई के पीछे, लगता है आपको? हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, नहीं तो आज इतनी मिलिट्री कोई छोटे मोटे इसमें क्या मिलिट्री बुलाते हैं क्या? इसी तरह हमने इस प्लॉट के जो और एक दावेदार है रामजी बिल्डर्स, उनके पास में काम करने वाले कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, ये जो तोड़ा कार्रवाई की जा रही है, ये किस तरह की तोड़ा कार्रवाई है? इसमें क्या है, कितना साल से ये लोग जो बोल रहे कि जगह हमारा है, जगह हुआ है, जो रामजी भाई भरवाड़ है उन्होंने जगह खरीदी किया हुआ है, और जो ऐसा ही इनको कितने साल से बोला कि टैक्स पावती है, इसको कुछ है नहीं, इसके वजह कई सालों से तो ये कार्रवाई हो गई है। बाकी जो ये लोग कुछ जो बोल रहे हैं, ये सब बात गलत है। जो बार बार बोल रहे हैं रामजी भाई ने ये किया, रामजी भाई ने वो किया, ये सब समाज को बदनाम करने के ये लोग ये साजिश है सब पूरी। सर ये बताइएगा कि पिछले 8-10 दिन पहले यहाँ पर कुछ हंगामा भी हुआ था, पुलिस थाने में शिकायत भी हुई थी, उसके बाद में अब ये कार्रवाई की जा रही है, तो ये महानगर पालिका जो कार्रवाई कर रही है, क्या ये आपको लगता है उचित कार्रवाई है, या फिर आपके तरफ से महानगर पालिका के साथ में कोई बड़ा आर्थिक लेन देन किया गया तब कहीं जाकर महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है? नहीं, ये तो कार्रवाई महानगर पालिका ने की है ना, हमारा उसमें सेठ ने कुछ लेना देना इसको कुछ भी नहीं है। लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो भी 10-15 दिन जो हुआ था, जब सब उनके समाज इधर लेडीज़ लोग आई थी, आप ही थे चैनल वाले, जो उसके बाद जो बातें किया गए, वो जिस बात का हमको दुख है क्या ये लोग ने जो किया, लेकिन ये जो महानगर पालिका कर रही है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर रही है। कई दिनों से इनके पे नोटिस भी दिया गया था इनको। मीरा रोड के पेनकर पाड़ा स्थित मुरलीधर कंपाउंड, जिसकी खबर हमने पिछले सप्ताह में चलाई थी कि यहाँ पर कुछ महिलाओं पर हमला हुआ था, जिसके चलते काशीमीरा पुलिस ने संज्ञान लिया और दोषियों पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर चुकी थी। आज जो तोड़ा कार्रवाई की जा रही है, इस तोड़ा कार्रवाई जो प्रभाग 6 में आती है, प्रभाग 6 के वार्ड ऑफिसर स्वप्निल सावंत से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार की कोशिश है। वो यहीं पर अंदर गाले में आए हैं, जहाँ पर शायद वो जायज़ा ले रहे हैं कि यहाँ पर और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी या क्या करेगा। सावंत साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो तोड़ा कार्रवाई है किस प्रकार की कार्रवाई है? सावंत साहब, ये देखिए, ये यहाँ से ये नज़रें चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और निकल चुके हैं हमसे, हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया है स्वप्निल सावंत ने। जिस तरह के एक दावेदार मुकेश भरवाड़ ने कहा है कि
महानगर पालिका के पास में इस तोड़क कार्रवाई का कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी अधिकृत डॉक्यूमेंट नहीं है। बावजूद इसके ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है। वार्ड ऑफिसर से हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन वो हमसे भागते हुए दिखाई दिए। हमारी किसी भी बात का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और एक मरतबा हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर देखिए वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमसे किनारा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर एक मिनट, सावंत साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार की कार्रवाई है। देखिए फिर यहाँ से वो चले गए, वो कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अतिक्रमण विभाग के अधिकारी हमारे साथ में चौहान साहब है। चौहान साहब ये किस प्रकार की कार्रवाई है? नहीं, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे अपनी। ठीक है, ये हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं तो ये वही जानते हैं। हम सिर्फ दर्शकों को, हमारे नागरिकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई के पीछे राज क्या है, किस प्रकार की कार्रवाई है, क्या महानगर पालिका की ये अधिकृत कार्रवाई है, और अगर अधिकृत कार्रवाई है तो वो कहाँ है वो दस्तावेज जिसके आधार पर इन गालों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं ज़मीन दोस्त किया जा रहा है। तमाम गालों को पूरी तरह से प्लॉट खाली करके देने का काम मनपा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है अधिकृत रूप से। मनपा प्रशासन के लिए ये एक सरकारी कार्रवाई है, लेकिन इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है कि जो आरोप लगाया है एक दावेदार मुकेश भरवाड़ ने कि मनपा ने बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन करके इस प्लॉट को खाली करके देने का काम किया है, ऐसा आरोप लगाया है। अब आप समझ सकते हैं हमारे शहर के नागरिक कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में इस वक्त बिल्डरों के सुनहरे दिन ज़रूर आ चुके हैं। बिल्डरों को यहाँ पर प्लॉट खाली करके देने का काम पिछले 7-8 महीने से लगातार जारी है, और ये भी उसी का एक हिस्सा है कि यहाँ पर बिल्डरों को प्लॉट खाली करके दिया जा रहा है। ये उसी की एक कड़ी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में हमने अधिकृत रूप से अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी हमेशा की तरह हमसे भागते हुए दिखाई दी। इस कार्रवाई के पीछे क्या राज है, आप दर्शक खुद तय करें। जिस तरह की ये कार्रवाई आज महानगर पालिका द्वारा की जा रही है, उससे तो साफ पता चलता है कि बिल्डरों के सुनहरे और अच्छे दिन आ चुके हैं। पिछले 7 महीनों से जब से मनपा प्रशासन में आयुक्त के तौर पर एक गैर IAS अधिकारी दिलीप डोले ने चार्ज लिया है, तब से। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। Thank you.